ट्विटर आंदोलन में रेलवे की परीक्षा के छात्र भी जुड़े हैं। उन्हें सफलता नहीं मिली है, जबकि दोनों परीक्षाओं के छात्रों ने मिलकर 2 दिन में और कम से कम आज 35 लाख से अधिक ट्वीट करने का दावा किया है। दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे। भारत में 9 घंटे तक नंबर 1 पर ट्रेंड किया। आधा पास आधा फेल। मेरे हिसाब से आज की मेहनत का ये रिजल्ट, इनके ट्रेंड आंदोलन का रिजल्ट यही रहा। युवाओं ने ना सुनने वाली एसएससी को सुना ही दिया। सोमवार से ही युवा निराश होने लगे थे कि लाखों ट्वीट के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये निराशा 35 लाख ट्वीट के बाद भी बढ़ गई कि कोई घोषणा नहीं हो रही है। मगर शाम को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 3 परीक्षाओं के रिजल्ट के डेट जारी कर दिए। तुरंत जारी नहीं हो रहे हैं ये रिजल्ट। अब भी उन्हें 20 से 30 दिनों का इंतजार करना होगा। नौजवानों ने आज धुआंधार ट्वीट किया है। लग रहा था सुबह से कुछ खाए पिए नहीं हैं। सबको टैग कर रहे थे। प्रधानमंत्री से लेकर डीओपीटी मिनिस्टर, संपादकों को टैग किया। मगर देश का युवा सुशांत सिंह राजपूत के मूसलाधार कवरेज से हार गया। उनका आंदोलन भाप बनकर उड़ गया, बादलों में मिल गया, लेकिन चैनलों तक नहीं पहुंचा। इससे पहले कि उनकी कोशिश असफलता में गिनी जाती, एसएससी पर दबाव बन गया और रिजल्ट की तारीख निकाल दी गई। ट्विटर के ट्रेंड आंदोलन की यह बड़ी कामयाबी है, हालांकि मेरे हिसाब से आंशिक है। इतनी बड़ी कामयाबी नीट और जेईई के परीक्षार्थियों को नहीं मिली, पहले के किसी ट्रेंड को नहीं मिली। वे ट्रेंड कराते रहे और इम्तिहान भी देने चले गए, शुरू हो गए। सभी धर्मों, सभी जातियों के नौजवान हैं परीक्षा से पीड़ित। साधारण परिवारों के इन नौजवानों का आंदोलन की भाषा अगर आप देखें तो बेहद शालीन रही। व्यापक रूप से यह बात कही जा सकती है। 35 लाख से अधिक ट्वीट कराने के बाद भी उनके लिए कोई मंत्री सामने नहीं आया। ये दुखद बात है। किसी ने आकर खुद से आश्वासन नहीं दिया। विपक्ष के नेता बोलते रहे, सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने बोला, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। इसके बाद भी इन्हीं युवाओं को विपक्ष भी नजर नहीं आया या विपक्ष को देखना नहीं चाहते। यह इसलिए भी कह रहा हूं कि इनके हर दूसरे मैसेज में होता है कि विपक्ष कहां है, क्योंकि मीडिया जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उन्हें दिखाता भी नहीं है। 35 लाख ट्वीट के हिसाब से ही इस ट्रेंड को मत देखिए। कई साल, कई महीने से रिजल्ट और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ एसएससी और रेलवे की परीक्षा को लेकर नहीं, बल्कि यूपी पीएससी, बिहार के लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, राजस्थान से लेकर पंजाब तक ऐसे अनगिनत सरकारी इम्तिहान हैं जिनके नतीजों के इंतजार में छात्रों की उम्र गुजरती जा रही है। आज पूरी तैयारी के साथ ट्विटर आंदोलन में ये कूदे थे। नए हौसले के साथ नए तरीके के स्लोगन और मीम बनाए गए थे। मगर रेलवे ने एनटीपीसी के लिए फॉर्म भरा है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के। अप्रैल 2019 में, जून से सितंबर 2019 के बीच इनका इम्तिहान होना था। आज तक इस परीक्षा का पता नहीं है, इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। इसी तरह से 2018 में एएलपी सहायक लोको पायलट की परीक्षा का विज्ञापन निकला। आज तक ज्वाइनिंग की परीक्षा पूरी नहीं हुई है, जबकि रिजल्ट आ चुका है, मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है, पैनल बन चुका है। इन्होंने भी सही लिखा है कई नौजवानों ने कि चुनाव हो जाते हैं इतने बड़े देश में, उनके रिजल्ट 24 घंटे में आ जाते हैं। मगर यहाँ तो परीक्षा नहीं होती, और होती है तो उनके नतीजे कई साल में नहीं आते हैं। एक ने लिखा है कि पढ़ाई होती है, होती रहनी चाहिए, पेपर होते रहने चाहिए, बस नौकरी नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर के आंदोलन में देखें तो जितनी परीक्षाओं के आंदोलनकर्ता इसमें शामिल थे, ज्यादातर परीक्षाओं के पीड़ितों को सफलता नहीं मिली है, मगर एसएससी के छात्रों को मिली है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड आंदोलन सफल रहा? मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी सफलता है। अगर रेलवे के भी, एएलपी के भी सारे लोगों की ज्वाइनिंग मिल जाती, एनटीपीसी की परीक्षा का ऐलान हो जाता 35,000 वैकेंसी की, तो माना जाता कि जो एकजुटता आई थी उसका रिजल्ट निकला। क्या एसएससी के रिजल्ट निकल जाने के बाद एसएससी रेलवे इम्तिहान के इस ट्विटर आंदोलन की एकजुटता समाप्त हो जाएगी? देखना होगा। इनका बाकी परीक्षाओं पर क्या असर पड़ता है, राज्यों की परीक्षाओं पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। और अब देखिए कि इन अनुभवों से इन छात्रों ने क्या सीखा है, ये सुनिए आप। जो फॉर्म भरवा रहे थे तो बिना वेंडर के क्यों फॉर्म भरवा लिए, जब आपको पता ही नहीं कि एग्जाम लेने वाला कौन है, एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आपको पहले डिसाइड करना चाहिए, तब फॉर्म भरवाना चाहिए था। और हम लोग बस इसी का इंतजार में है कि अब डेट आएगा, अब खुशी का दिन आएगा। चलिए, और हम क्या कहना चाहेंगे।
अफसोस की बात यह है कि 35 लाख ट्वीट कराने के बाद भी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने या रेल मंत्रालय के किसी अधिकारी ने छात्रों को आश्वासन नहीं दिया कि एनटीपीसी की परीक्षा कब कराई जाएगी। इसकी तारीख नहीं निकाली गई और ना ही ये बताया गया कि एएलपी में जो असिस्टेंट लोको पायलट में 2018 और 19 की परीक्षा देकर जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो 1 साल से क्यों बेरोजगार हैं। क्या उन्हें बैक डेट में सैलरी दी जाएगी? कई नौकरियां इन नौजवानों ने छोड़ी है। इन्हें कब तक ज्वाइनिंग कराया जाएगा इसकी कोई तारीख नहीं दी गई है। अब देखना है कि बहुत जमाने बाद एसएससी और रेलवे 2 परीक्षाओं के छात्रों की एकजुटता बनी थी। क्या देश में अन्य परीक्षाओं को लेकर भी छात्रों की ऐसी एकजुटता बनेगी और वो अपने लिए बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे? ये हासिल उन्हें ही करना है। मीडिया उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि वो आंख खोलेंगे तो मीडिया उनकी आंख में सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज को लेकर घुस जाएगा और वो चिल्लाने वाला एंकर रात को भी आ जाएगा कि तुम सो रहे हो, तुम हमारा कवरेज क्यों नहीं देख रहे हो।